ये कहानी एक हरे भरे और सुंदर जंगल की है, जहाँ बड़े बड़े और खूबसूरत पेड़ों की कोई कमी नहीं थी। उन्हीं पेड़ों के बीच एक मोटा, लंबा और थोड़ा घमंडी पेड़ भी था। उस पर बड़े बड़े पपीते लटक रहे थे। पास में अमरूद, आम और जामुन, यहाँ तक कि बरगद का पेड़ भी था। उसी जंगल में एक पेड़ पर रानो चिड़िया का घोंसला बना हुआ था। उसमें वो अपने 5 छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। मम्मा, थोड़ा और दाना दो ना, मुझे भूख लगी है। मम्मा, मुझे भी गुड़िया से ज्यादा दाना चाहिए। अरे बच्चों, ये सब माँ आपके लिए ही तो लाई है, चलो जल्दी जल्दी खा लो। रानो अपने बच्चों के साथ बहुत खुश थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मोटे पपीते के पेड़ का घमंड तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। अरे दोस्तों, ये रहे हमारे आज के प्यारे सब्सक्राइबर्स के नाम। नीतू, अनमोल, तन्वी, और जो नहीं चुने गए कोई बात नहीं, अगली बार आप भी बन सकते हो हमारी आने वाली कहानी के सुपरस्टार। प्यारे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो फिर देर किस बात की, जल्दी से कमेंट में हमें अपना प्यारा सा नाम बताएं। साथ में येलो हार्ट भी कमेंट करें और याद से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाना। वाह वाह वाह, देखो तो जरा मेरे ऊपर कितने रसीले पपीते लगे हैं। ना पीपल बाबा के पास फल है, ना बरगद दादा के पास। ये तो बस छाव देने का ही काम करेंगे। नाम के हैं पेड़, नाम के। इन्होंने तो बस जंगल में जगह घेरी हुई है। अरे बेटा पपीते, घमंड किसी को शोभा नहीं देता। फलों का असली सौंदर्य उसकी मिठास में होता है, उसके अभिमान में नहीं। ओहो दादा, मिठास की बातें अब आप करोगे? आप तो खुद बिना फल के खड़े हो। अगर मेरे जैसे रसीले पपीते कभी आप पर उगे होते ना, तो शायद आप भी ऐसे ही मेरी तरह अकड़ में खड़े होते। बरगद दादा उदास हो जाते हैं। पपीते के शब्द उनके दिल पर वार कर रहे थे। वहीं पास में पेड़ की डाल पर कालू कौवा बैठा हुआ था। सही कहा पपीते भैया, इतनी बड़ी बड़ी डालें हैं दादा की, लेकिन फल का तो नामो निशान नहीं है। कम से कम तुमने तो अपनी इज्जत रख ली है जंगल में। रानो चिड़िया भी ये सब सुन रही थी। रानो चिड़िया कालू कौवे को फौरन जवाब देती है। कालू, दूसरों की मेहनत और अच्छाई का मजाक मत उड़ाओ। बरगद दादा और पीपल बाबा की छाव में हम सब रहते हैं। गर्मी में जो ठंड देते हैं वो फल नहीं दे सकते। तभी गौरी कवि भी बोल पड़ती है। अरे अरे, रहने दो रानो, तुम तो हमेशा बस उपदेश देने लगती हो। पपीते भाई तो सच बोल रहे हैं। जंगल में जो फल वाला है वही असली राजा है पेड़ों का। तभी आम का पेड़ मुस्कुराते हुए कहता है। पपीते बेटा, याद रखो, हर पेड़ का अपना समय होता है। जब बारिशें ज्यादा होती है ना, तो भारी फल भी गिर जाते हैं। समय आने दो, तब तुम समझोगे कि पेड़ की असली ताकत क्या होती है। अरे अरे दादा, ये सब तो बूढ़े पेड़ों की दिलासे जैसी बातें हैं। जब मेरे जैसे बड़े बड़े फल तुम जैसे छोटे पेड़ों पर नहीं लगते ना, तभी तुम्हारे मुंह से ये बातें लगती हैं कि अकल ठिकाने आ जाएगी। धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है और अचानक बारिश शुरू हो जाती है। जंगल के सभी पक्षी अब सहारा ढूंढ रहे थे। रानो चिड़िया अपने बच्चों को अपने पंखों में छिपा लेती है। हे भगवान, आज तो ये बारिश कुछ ज्यादा ही तेज हो रही है। गुड़िया बेटी, कुकू बेटे, मेरे बच्चों, चिंकी, मिंकी, मुन्नू, डरो मत, माँ है ना आप लोगों के साथ। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी मेरे बच्चों। वहीं एक डाल से हरियाली तोती रानो चिड़िया से कहती है। रानो बहन, मेरे पास दाने नहीं बचे, कहीं से कुछ खाना मिल जाए तो बच्चों को खिला दूं। बच्चे भूखे हैं मेरे, रो रहे हैं भूख से। लूसी कबूतरी भी पेड़ की डाल पर ही बैठी हुई थी। हाँ बहन, बारिश में उड़ना मुश्किल हो रहा है। अगर कहीं कोई फल मिल जाए तो सबका पेट भर जाए। लूसी, हरियाली, वो देखो पपीते के पेड़ पर कितने बड़े बड़े पपीते लटके हैं। चलो ना, हम सब मिलकर एक एक पपीता मांगते हैं, जिससे हम सबका पेट भर जाएगा। एक एक पपीता हमारे पूरे परिवार के लिए पर्याप्त होगा। और फिर वो सब मिलकर उड़ते हुए पपीते के पास जाते हैं। पपीते भाई, बारिश में हम सब पक्षी भूखे हैं। अगर आप हमें 1-2 फल दे दो तो बच्चों का पेट भर जाएगा। अरे अरे रानो, तुम भी कमाल करती हो। जब मैं अकेला था तब कोई नहीं आया मेरे पास, और अब जब मेरे पास फल हैं तो सबको याद आ गया मोटा पपीता। नहीं नहीं,
मैं किसी को फल नहीं दूंगा, जाओ जाओ यहाँ से। अरे ये तुम गलत कर रहे हो मोटे पपीते। फल तो पेड़ का गहना होते हैं, अभिमान नहीं। गहना? हाँ हाँ, मेरा फल मेरा गहना है और तुम सब जाओ और ढूंढो किसी और पेड़ को। जंगल के सभी पक्षी निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं। रानो चिड़िया की आंखों में तो आंसू भरे हुए थे। ये सारा माजरा एक पेड़ पर बैठी हुई चील देख रही थी। हा 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 हा। जरा देखो तो, जंगल के फलदार पेड़ों पर अब झगड़े भी होने लगे। सुनो पपीते, मैं तुम्हारे सारे फल ले जाती हूँ क्योंकि तुम इनके काबिल ही नहीं हो। और फिर चील उड़ते हुए मोटे पपीते के पास आती है और अपने नुकीले पंजों से उस मोटे पपीते के सारे फल तोड़ देती है। लेकिन पेड़ पर इतने ज्यादा फल थे जिससे पेड़ काफी भारी हो गया था और वो पेड़ एक और झुकने लग जाता है। अरे अरे रानो, जंगल के पक्षियों, किसी को बुलाओ, मुझे बचाओ, मैं गिर रहा हूँ। पपीते भाई, जब तुमने हम सबका दिल दुखाया था तब तुम्हें हमारी याद क्यों नहीं आई? अब तुम अपने फलों का बोझ खुद ही उठाओ। ये तो होना ही था पपीते भैया, घमंड हमेशा नीचे गिरता है। तभी जंगल में तेज हवा चलने लगती है। चील एक दो पपीते लेकर अपने घोंसले की ओर उड़ जाती है और हवा इतनी तेज हो जाती है कि मोटे पपीते का पेड़ नीचे गिर जाता है। सुबह हो जाती है। सुबह बारिश रुक चुकी थी। जंगल में सूरज निकल चुका था। रानो चिड़िया, लूसी कबूतरी, मिठू तोता, कालू कौवा और गोरी कौवी, जंगल के सारे पक्षी एक साथ इकट्ठा होते हैं। सब मोटे पपीते के पेड़ के पास जमा हो गए थे। बंटी कबूतर मोटे पपीते से कहता है, देखो, घमंड का यही अंजाम होता है। जो दूसरों को नीचा दिखाता है वो खुद जमीन पर आ गिरता है। हाँ हाँ, सही कहा बंटी भाई। देखो ना, इस मोटे पपीते के फलों का बोझ इसे ही तोड़ गया जिस पर इसे सबसे ज्यादा अभिमान था। मोटे पपीते में अब कुछ नहीं बचा था। वो एक तरफ चुपचाप पड़ा था। अब ना उसके फल उसके काम के थे, ना उसकी जड़ें, ना उसके तने। किसी ने उसका साथ नहीं दिया। जंगल के सभी पक्षी उसके फल लेकर अपने अपने घोंसलों की ओर आ गए। माँ, हमें भोजन मिल गया। अब हम पेट भरकर खाएंगे और चैन की नींद सोएंगे। हाँ माँ, हमें नींद नहीं आ रही थी। मेरे बच्चों, याद रखना, एक पेड़ की महानता उसके फलों से नहीं बल्कि उसके स्वभाव से होती है। जो बांटता है वही सच्चा बड़ा होता है। कालू, बस 2 ही फल लाए। मैंने कहा था थोड़े ज्यादा उठा लो। कितने मोटे पंख हैं तुम्हारे, लेकिन जान जरा भी नहीं है। गोरी, लड़ो ना मुझसे, तुम हमेशा यही करती हो। अरे मम्मी पापा, मुझे भूख लग रही है। अगर तुम्हें अपनी लड़ाई से फुर्सत मिल जाए तो थोड़ा भोजन दे दो। जंगल के सभी पक्षियों के पेट भर चुके थे और जंगल में शांति थी। इस कहानी से हमें सीखना चाहिए कि घमंड इंसान को ही नहीं, उसके अच्छे कर्मों को भी तोड़ देता है। जो दूसरों की मदद करता है वही असली बड़ा होता है। सर्दियों की सुबह थी। पूरा जंगल सफेद चादर से ढका हुआ था। पेड़ों की डालियां सिर्फ बर्फ से